हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ, माननीय श्री अजित दादा पवार, जिनका प्लेन एक्सीडेंट में निधन हुआ। काफी दुखद बात में थी जब पहले सुनने को मिला। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और जब न्यूज़ देखी, बाद में कंफर्म हुआ, तो काफी दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ताकत दे इस दुख से निकलने के लिए। एंड जितने भी चाहने वाले हैं उनके, पूरे महाराष्ट्र में, उनको भी एक अच्छी हिम्मत दे। तो एज पर न्यूमरोलॉजी हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। जो भी उन्होंने जितना भी कुछ काम किया उनके थ्रू आउट लाइफ, सब ने देखा है। विदाउट बैकअप उन्होंने जो भी काम किए, सबके लिए, सबके चाहने वाले थे। आज थोड़ा सा मैं जो न्यूमरोलॉजी का भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा सबके साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, दैट इज 22 जुलाई 1959। सबसे पहले हम इसका लोशो ग्रिड बनाएंगे। इसका हम लोशो ग्रिड बनाएंगे सबसे पहले। उनका ड्राइवर था 4, कंडक्टर था 8। 22 7 1959। ड्राइवर 4, कंडक्टर 8। 10 15 59 24। 6 6 11 माइनस 6 5। 5 उनका कुआ नंबर था। अगर हम इसको देखते हैं एक बार, 22 जुलाई 1959 को इनका ड्राइवर था 4, कंडक्टर था 8। जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, उस दिन की जो डेट थी, दैट इज 28। 28 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 8 + 2 10 इज इक्वल टू 1। 8 और 1 सबसे बड़े दुश्मन है, न्यूमरोलॉजी में हम उसको मानते हैं। 8 का सबसे बड़ा दुश्मन 1 है। उसके बाद और एक कोइंसिडेंस था, दैट इज 2026। इसका भी अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, वो था नंबर 10। वो भी आता है 1 पे। 8 का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1। थ्रू आउट द लाइफ हमने देखा कि जो अजित दादा थे उनको सब लोगों ने अजित दादा बोला। इसके नेम के स्पेलिंग भी 8 पे आते हैं। और एक नाम था अजित पवार दादा। अजित पवार दादा, ये भी 8 पे आते थे। यहाँ से भी एक का दुश्मन, यहाँ से भी एक का दुश्मन, तो काफी कोइंसिडेंसेस थे। अभी उनके फ्लाइट में और एक थे जो पायलट थे, शांभवी पाठक। पाठक, इनके नेम के स्पेलिंग भी 4 पे थे। अभी इनके डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मिल पाई, बट कुछ डेटा हमें मिला। इनके नेम के स्पेलिंग भी 4 पे थे। देखिए, अभी जो मृत्यु है वो तो अटल है, वो तो हम रोक नहीं सकते। ना मैं कोई भगवान हूं, ना कोई भगवान है, कोई भी इंसान। जन्म मृत्यु उनके हाथ में है, बट कुछ चीजें रहती है वो हम एक्चुअली, जो हमारे हाथ में रहती है वो तो हम कर सकते हैं। जैसे नेम के स्पेलिंग हो। जैसे न्यूमरोलॉजी में हम नेम के स्पेलिंग 2 4 8 7 9 पे बिल्कुल कभी नहीं रखते, कभी भी नहीं। हम काफी बार देखते हैं, अभी कितने सेलिब्रिटीज
नेम के स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। हर एक इंसान अभी नेम के स्पेलिंग चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ को देख रहा है, सक्सेस देख रहा है लाइफ में। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता जो हर्डल्स, तकलीफें, दुख हो वो उनके लाइफ में आए। अभी हर कंपनी जो गाड़ी लॉन्च कर रही है उसके हर एक के नेम के स्पेलिंग प्रॉपरली अलाइंड है, हर एक बड़े बड़े कंपनी में देख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को भी ये चीज़ें पता है तो हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके नेम की स्पेलिंग्स प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो एटलीस्ट उसको अलाइन तो करो। एटलीस्ट जो फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे 100% है वहाँ पे एटलीस्ट 50% आ जाएंगे। जो इवेंट इवेंट की जो फ्रिक्वेंसी होने वाली रहती है, इवेंट को हम रोक नहीं सकते बट एटलीस्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम तो कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, उससे पहले मेरा कुछ छोटा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ छोटी चोट लग जाए, कहाँ कहीं पे मैं कहीं पे मैं गिर जाऊँ, थोड़ी सी खराश आ जाए मेरे पैर को, हाथ को, तो एटलीस्ट हम इवेंट की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। इवेंट को रोका नहीं जा सकता बट एटलीस्ट आप उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम कर सकते हो। अभी जो अजीत पवार, जो भी उनका नाम था, अजीत पवार, उनके नेम के स्पेलिंग भी 7 पे आते थे। 7 पे भी नहीं होना चाहिए, 7 भी एक धोखे का नंबर है, एक डिटैचमेंट का नंबर है। हमने इससे पहले भी देखा, जिनकी जिनके डेट ऑफ डेथ हुई थी, जैसे गोपीनाथ जी थे, वो भी नंबर 4 वाले थे। तो कहीं ना कहीं जब भी 4 और 8 वाले आते हैं, इनको लाइफ में सबसे पहले हम अपने नेम के स्पेलिंग ठीक कराने ही कराने, हमेशा याद रखिए। इनकी लाइफ में स्ट्रगल ऑलवेज रहता है। जो भी अजीत दादा ने उनके लाइफ में हासिल किया, अपने संघर्ष से किया, अपने मेहनत से किया, इसलिए आज हर एक जन उनको याद कर रहा है। अभी भी सच में माने दोस्तों, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। पर्सनैलिटी वैसी थी उनकी, एक छवि उनकी वैसी थी, उन्होंने काम वैसे किए थे। तो मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वही ट्राई कर रहा हूँ हर एक को बताने, कि एटलीस्ट जो चीजें हैं आप अलाइन कर सकते हो एज पर न्यूमरोलॉजी। तो ये कुछ एनालिसिस था जो उनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हमने देखे थे, कुछ कोइंसिडेंसेस हुए। इवन उनका जो करंट एज था दैट इज 67, उनका रनिंग एज था 67। अगर इसको हम टोटल करते हैं, 6 + 7 13, 1 + 3 फिर से 4, देखिए कितने कोइंसिडेंसेस बन रहे हैं इनके। तो यही हमें समझना है, इस विद्या के माध्यम से कैसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं, कैसे हम लाइफ में आगे जा सकते हैं इस विद्या का सहारा लेके। नंबर 4 और 8 के लिए ऑलवेज एक बेस्ट रेमेडी रहेगी कि आप अपने जीवन में एटलीस्ट जब भी पॉसिबल हर 2-3 महीने में एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में जरूर जाके आइए। जो भी गरीब लोग हैं उनको खाना दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए। जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं उनकी सेवा कीजिए। जो स्पेशली हैंडीकैप लोग रहते हैं, ब्लाइंड लोग रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। आपकी लाइफ में जो हर्डल्स है, दुख तकलीफें है, वो 101% लिख के देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको कम दिखने लगेगी। तो ये था कुछ एनालिसिस जो हमने किया था।